पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकान बागेरम हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो और पैसों का इंतजाम कीजिए, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने की ज़मीं एक कदम हो जाए। अभी मेरे भाई ने पीछे से इशारा किया कि अगर मुजावरों के हवाले से कुछ और याद हो तो पढ़ दीजिए हजरत। तो मैं तो इसे बैठा बैठा अभी जो अजमेर शरीफ के हालात हुए हैं, जो वहाँ मारपीट हुई है, उसके बारे में एक जहन में एक खाका मेरे था कि रावजियों ने जो अजमेर में हरकत की है, अगर अब नहीं बोलोगे ना तो वो आपको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ उतरना है आला हजरत के मानने वालों। कि रावजियों ने जो अजमेर में हरकत की है, ऐसी हरकत की जहां भर ने मजम्मत की है, और सुलह कुल्ली तो फकत नाम से मर जाते हैं, ऐसी हैबत ही मेरे ताजे शरीयत की है। कि सुलह कुल्ली तो फकत नाम से मर जाते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार बोला हूं सही। ऐसी हैबत ही मेरे ताजे शरीयत की है। हाँ, अगर आपकी तरफ से इजाजत हो फिर से पढ़ दूं। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं जिस खानदान का जिक्र कर रहा हूं, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब बरेली शरीफ में रह चुके हैं। आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे को दुनिया हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा कहती है। चुप रहो तुम। बरेली शरीफ स्टेशन पे खड़े हुए थे, एक आदमी ने उनका चेहरा देखा तो एक आदमी से पूछा कि मेरे भाई ये कौन है? तो उसने कहा कि ये बरेली के सबसे बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खां के बड़े बेटे हैं, जिनको दुनिया हामिद रजा कहती है। तो उसने कहा कि यार, जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना खूबसूरत है तो आखिर मदीने के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन रहा है। मैं उस खानदान की बात करता हूँ, समझ रहे हैं आप? उस खानदान की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब को बहुत जल्दी माइक पे लाना है, मैं तो निजामत करता ही रहता हूँ, और हजरत तशरीफ लाए हुए हैं, इसलिए मैं सब कुछ काट करके एक शेर पढ़ता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ। जवाब अच्छा दिया है आपने माशाल्लाह। अब हम लोग दो काम छोड़ के कुछ और करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, देखें, एक शेर पढ़ता हूँ। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, रदीफ है बांधे, कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। देखिए देखिए, एक कारी साहब कुबला थे, बहुत जलाल में थे मुफ्ती साहब। इम्तिहान लेने गए, सालाना इम्तिहान। एक तालिबे इल्म आया तो कारी साहब ने कहा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा, हुजूर मेरा नाम लुकमान है। लुकमान। कहा सुनाओ सूरह लुकमान। उसने सूरह लुकमान सुनाया। दूसरा तालिबे इल्म आया तो कारी साहब ने पूछा, तेरा क्या नाम है? तो उसने कहा कि हुजूर मेरा नाम यूनुस है, यूनुस। कहा सुनाओ सूरह यूनुस। उसने भी सुनाया। एक तीसरा तालिबे इल्म बहुत होशियार था, जब वो आया कमरे में तो कारी साहब ने कहा कि तेरा क्या नाम है? तो उसने कहा, हुजूर मेरा नाम तो इमरान है, लेकिन मेरे घर के लोग मुझे कौसर कहते हैं। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ, और सुनो सुनो तो आप लोग एक काम करो, पैसा लाओ कहीं से। शेर कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे। देखें, निजामत में इस तरह के शेर पढ़ना बहुत मुश्किल है। एक बैग या तो निकल जाएगा तो भाग जाएगा। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे, और उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे, अरे डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। लाओ लाओ जल्दी करो, मुझे पहले आना चाहिए था यहाँ। कि डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। अब मैं दुआएं चाहता हूँ अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब जैसे अजीम खतीब की बारगाह से, मुफ्ती फुरकान साहब। देखिए शेर किसे कहते हैं और शेर कैसे बनता है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैं असली शायर हूँ,
मैंने एक शेर, एक जमीन निकाली थी, जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर। 7.5 साल पहले लिखा था, पूरे हिंदुस्तान में बच्चों बच्चों को याद है, अल्लाह का शुक्र है। एक जमीन मैंने निकाली, हम खुशी मनाएंगे तुम जलो या मर जाओ, पूरे हिंदुस्तान में। तो ये वहाबियों का नाटका तो बहुत पहले बंद कर दिया गया है, क्यों भाई, है ना। एक वहाबी मौलवी था, डंडा रख के तकरीर कर रहा था, डंडा रख के। उसने कहा, सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो बगदाद शरीफ से आए, मुझे डंडों से मारे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं, उनके गुलाम ही कर लेते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, देखें, नात का बहुत बड़ा शेर है ये, नात का बहुत बड़ा शेर है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखें कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, किसी को तकलीफ तो नहीं है भाई, हाँ, अरे जल्दी करो, कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कैसे बांधे, उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे, और डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे, डोर में जो भी मोहम्मद का, और जल्दी बोलो, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे, और अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी, जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली, अरे जब नबी आएंगे महशर में, जल्दी कीजिए, नारा लगाइए, एक नारा लगाइए, ऐसे आप लगाइए, मतलब चादर ओढ़ के बैठे, नारा लगाइए, माशाल्लाह। एक मिनट खर्च हो गया भाई, एक मिनट। मैं तो अगर एक शेर देखिए, ये मज़ार शरीफ है ना, सरकार महमूद शाह की, मुनव्वर राना का एक शेर था कि संभालने नहीं आता संभल के जाता है, खिलौने वाला तो खुद ही बहल के जाता है, ये वो मकामे शिफा है जहां पे सदियों से उठा के लाते हैं जिसको वो चल के जाता है। समझ रहे, यहाँ मिन्नतें मानते हैं हम, लोबान अगरबत्ती जलाते हैं। एक टीम है वहाबियत देवबंदियत की, जिसको तकलीफ होती है, उसको तकलीफ होती है तो उसके लिए एक मशवरा है, मुफ्ती साहब एक मशवरा दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। समझ रहे हैं कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवान है सरकार को कितना बांधे, अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी, जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे, और सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे, और जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। और मुफ्ती फुरकान साहब बहुत अच्छे शेर पढ़ लेते हैं, है ना भाई। एक शेर इसी में है कि सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे, तेरा होने से उम्र को भी कोई रोक सका, तेरा होने से उम्र को न कोई रोक सका। अबे किसकी हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे, किसकी हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे, किसकी हिम्मत है जो सैलाब का रास्ता बांधे। करीब 10 साल हो गए हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में इस्तकबाल करते हुए खतीब आज़म हिंदुस्तान हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब का। लेकिन आज ये मौका मैं आपको देता हूँ कि आप इस्तकबाल कर लेंगे तो कहेंगे कि यार मैंने भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब का इस्तकबाल किया था। कौन ऐसा आदमी है, जरा खड़े हो जाए, नारों से इस्तकबाल कर ले, माशाअल्लाह। आइए मेरे साथ मिलके जवाब दे दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर अब पढ़ने जा रहा हूं कि मजदूर के माथे की शिकन देख चुका हूं, मजदूर के माथे की शिकन देख चुका हूं, मैं प्यास की शिद्दत का कफन देख चुका हूँ। अय दौरे पुरा शेब तू वाकिफ नहीं मुझसे, मैं खून 72 का चमन देख चुका हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से, बरेली के पठान से वही चिढ़ते हैं जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है, वही चिढ़ते हैं जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है।
समझना मेरी बात को। जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है, या वो चिढ़ते हैं जिनकी मनमानी की आदत होती है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिसने हमेशा शरीयत के निफाज की बात की है, जिसने अपने घर से लेकर के दूसरे के दर तक अगर बात की है तो शरीयत मुस्तफा की बात की है, शरीयत मुस्तफा की बात की है। जाओ दुनिया के मज़ारों पे घूम के आओ। मैं नहीं कहता मज़ार खराब है, मैं नहीं कहता वहां बुजुर्ग छोटा लेटा है कि बड़ा, घूम के आओ पूरी दुनिया के मज़ारों पर, लेकिन मज़ार की हाजिरी का एहतमाम जो बरेली शरीफ में है वो कहीं नजर नहीं आता है। एक औरत भी आला हज़रत के मज़ार के पास नहीं मिलेगी। गालिबन जिस उर्स में सबसे ज्यादा उलमा जमा होते वो उर्स रज़वी है, जिसमें सबसे ज्यादा उलमा जमा होते वो उर्स रज़वी है। और उर्स रज़वी में तुम्हें कोई औरत नजर नहीं आएगी, कोई औरत नजर नहीं आएगी। पेट में दर्द किन के होता है? जिनका दिल लगता है औरतों से। हाँ, जो पैर दबाते हैं औरतों से, जो पगड़ियां बांधते हैं औरतों के सरों पर, उन्हें तकलीफ होती है बरेली के अहमद रजा से। जितना चलना है चल ले, जितना चढ़ना है चढ़ ले। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तेरे ऐलान से कुछ नहीं होगा। जहां पे बरेली वाले रहेंगे वहां पे मसलक के आला हजरत के नारे लगते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। वाह वाह, जवाब नहीं। हाँ जी हजरत, वाह वाह वाह, हमें सिखा रहे हैं, क्या कह हमें रहे हैं? बता रहे हैं सैयद कौन होता है। हम तुमसे सीखेंगे सैयद कौन होता है। पालकी से उतर के सैयद को कांधे पे सवार करके ये इमाम अहमद रजा ने बताया है कि सैयद क्या होता है, और ऐलान करके कहा था, आपने फरमाया था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की जात है जिसने सैयद का तारुफ कराया तो ये कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। अरे जवाब नहीं, जवाब नहीं। वाह वाह, ये चोर सिखाएंगे तो भाई सुनो, तुम जितना चाहो मार लो। मैं तो खुल के कहता हूं, हमेशा उन्होंने मारा है जो हक पर नहीं थे, और हमेशा वो पिटे गए जो हक पर रहे हैं। सर उन्हीं के कटे हैं जिन्होंने हक की बात की है। सर काटने वाले वो रहे जिन्होंने हक की बात नहीं की। तारीख क्यों नहीं पढ़ते? मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना अजमेर शरीफ में मजमा होता है उसमें 90% बरेली वाले होते। कौन होते? बरेली वाले होते हैं। सारे बोले कौन होते? 90% बरेली वाले होते हैं। अब अगर तुम ये कहो कि जो पिट रहे थे वही बरेली वाले थे, नहीं, बरेली वाले इतने थे अगर एक एक जूता मारते तो बाल हाथ नहीं आता। लेकिन बरेली वाले जानते हैं बुजुर्गों की बारगाह में बड़ा नहीं बना जाता। हम नहीं मारेंगे, हमारे बदले की मार तुमको गरीब नवाज मारेंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं? जवाब नहीं। मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मरने के बाद क्या बनता है घर नहीं जा रहा हूं, चेहरे बिगाड़ देता है। मैं इसलिए सुन्नियों से कहता हूं, जब तक जिंदा रहना बरेली के अहमद रजा के वफादार रहना, बरेली के अहमद रजा के वफादार रहना। जब चादर की बात आती है तो सैयद हो, अगरबत्ती की बात आती है तो सैयद हो, जब हुजूर की सुन्नत की बात आती है तो फिर सैयद होना याद नहीं रहता।
जब दाढ़ियां काट के नाली में बहाते हो तब सैयद होना याद नहीं रहता? जब किसी औरत के सर पे पगड़ी बांधते हो तब सैयद होना याद नहीं रहता? जा कभी जाके सैयदा ज़ैनब के मजार पे पूछ सैयद होते कौन है, वो तुझे बताएंगे। जिनके सर से 72 शहीदों के बावजूद चादर नहीं उतरी वो सैयद होते। जो औरतों की इज्जत की हिफाजत करते हैं वो सैयद होते हैं। चल मदीने चल के पूछ हुजूर का घराना कैसा है, तुझे पता चलेगा सैयद कैसे होते हैं। आज कौम को फितने में डाला जा रहा है, मत पड़ना फितने में। याद रखना बरेली वाले की पहचान ये होती है, जो आला हजरत वाला होता है वो हर वली का अदब किया करता है। वो किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। ये बरेलवियत की सबसे बड़ी पहचान है, याद रखना। इसलिए हम कहते हैं मसलक की आला हजरत पे कायम रहना। हाँ, ताजुल शरिया ने क्या फरमाया था? मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और फिर कहा था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ गए हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहाँ गए हर एक कादरी के लिए। अल्लाह ताला मेरी कौम की हिफाजत फरमाए। मैं सलाम करता हूँ कमेटी वालों को। गालिबन ये तीसरा साल है जिसमें उर्स में जलसा हो रहा है। तीसरा है कि चौथा है? तीसरा साल है ना। सलीमपुर वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। तुमने बता दिया हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। आपने मुझसे पहले बड़ी अच्छी तकरीर लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब से सुनी, बड़ी सलामोस गुफ्तगू थी, बहुत प्यारी गुफ्तगू। जी तो चाहता था कि यही रात भर बोलते रहे, इसलिए कि पैगाम था गुफ्तगू में, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी। लेकिन मैं बस थोड़ा सा, चूंकि हुजूर की मेराज की रात है और मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की रात है कि इस रात में गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की बातें हुई हैं। इस रात में हमारे हुजूर वहां गए हैं जहां किसी का ख्याल नहीं पहुंच सकता, जहां किसी का ख्याल नहीं पहुंच सकता। पहले यह समझना है मेराज क्यों कराई गई, बहुत तवज्जो के साथ। पहले यह समझना है हुजूर को मेराज क्यों कराई गई। जानते हैं एक साल हुजूर की जिंदगी में ऐसा आया जिस साल के अंदर हुजूर के शफीक चचा जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ। ये पहला झटका हुजूर को था। दूसरा विसाल हजरत खदीजतुल कुबरा का हुआ। एक ही साल में हुजूर को दो बड़े बड़े गम लगे, दो बड़े बड़े गम, जिसका नाम ही आमुल हुज़्न रखा गया। गम का साल, दो झटके लगे बड़े बड़े। आप जानते हैं अगर हमें कोई उदास होता है, मैं अगर उदास हूं, अकबर अली भाई कहने लगे चलो ना मौलाना आपको लखनऊ घुमा के लाता हूं, दिल बहल जाएगा। हाँ, कोई कहने लगे, हजरत फरमाने लगे चलो बनारस घुमा के लाए, अच्छी जगह है, क्योंकि आप उदास हैं, दिल बहल जाएगा। मैं अगर उदास हूं, मेरा चाहने वाला कहता चल तुझे फला शहर ले चलें, ऊटी ले चलें, फला जगह ले चलें, लंदन चल, दिल बहलेगा। हम उदास हो तो हमारा यार लंदन लेके जाता है। हुजूर उदास हुए, रब ने फरमाया जिब्रील जा महबूब से कह दे सैर के लिए तुझे रब ने बुलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सैर के लिए रब ने बुलाया है। बहुत गौर से सुनना। दिल उदास हुआ मुस्तफा का तो रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जा महबूब को लेके आ। हजरत जिब्रील के कानों में आवाज आई, महबूब को लेके आ। आने लगे, ठहर जिब्रील, अकेला ना जा, चारों बड़े बड़े फरिश्ते जाओ, और हर फरिश्ते के नीचे 70,000 फरिश्ते होने चाहिए। कितने? जोर से कितने? 70,000। 70,000 फरिश्ते हर फरिश्ते के साथ होने चाहिए। 4 फरिश्तों के साथ 2,80,000 फरिश्ते। कितने? 2,80,000। 2,80,000 फरिश्ते। जिब्रील चले। रात 27वीं, चांद है? आज की रात चांद है? नहीं है ना? 27 में चांद छुप जाता है।
चांद छुप गया, जिब्रील चले, जन्नत में आए, किंदील ली, बुराक लिया। रब ने फरमाया जिब्रील किंदील किधर? कहते हैं अल्लाह 27वीं शब है, अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है। अंधेरे में कैसे बनाया जाएगा? रब ने फरमाया जिब्रील किंदील रख दे, मेरे महबूब को जरूरत नहीं है। कहा उजाला कैसे होगा? फरमाया जा, हमने महबूब के चेहरे पे 70,000 अपनी गैरत के पर्दे डाले हैं, एक पर्दा पलट देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। अब जिब्रील आए, हुजूर कहाँ है? हदीस में है इन्नमा अना नाइमुन फिल हतीम, मैं हतीम में सोया हुआ था। ये वो महबूब है, जब दुनिया सोती है तो जागता है, लेकिन आज दुनिया जाग रही है, ये सो रहा है। आखिर क्यों? आका फरमाते हैं मैं सोया हुआ था। फअतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए। कहां? फरमाते मैं एक रिवायत में आता उम्मे हानी के घर में था, जो आज हतीम का हिस्सा है। उम्मे हानी के घर में जिब्रील आए, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। महबूब आज ठाठ से सो रहे, वो जो रातों को रोता था आज सो रहा है, वो जो रातों को जागता था आज सो रहा है। जिब्रील आके खड़े हो गए, या रब भेजा है तूने, तेरा महबूब सो रहा है, कैसे उठाना है? रब ने फरमाया जिब्रील देख तो सही, अदब से उठाना, अदब से उठाना। कैसे उठाओगे? जिब्रील के दिल में ख्याल आया, क्यों ना जब मैं पहले आता रहा तो कभी पता बताने के लिए अपने परों से आवाज करता था, आवाज आई ना, आज परों से आवाज ना करना। कभी मैंने अपने हाथों से मुस्तफा के चेहरे को मस किया, कहा नहीं आज हाथ मत लगा देना, महबूब सो रहा है, कैसे जगाना है? जरा तलवे में झांक के देख, आज महबूब के तलवे को तेरे लिए आईना बनाया गया है। जब जिब्रील ने झांका, खुदा की कसम क्या देखते हैं? जिब्रील तो नूर है, महबूब नूरुल अला नूर है। अल्लाह अकबर। जिब्रील हैरत में है, या रब उठाऊं तो कैसे उठाऊं? आवाज आती है जिब्रील कब्बल कदमे है, महबूब के तलवे चूम ले, तेरे होठों की ठंडक से महबूब बेदार हो जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जानवर कहता मेरे बराबर है, जिब्रील तलवे चूमे। हुजूर ने फरमाया मान। कौन? जी मैं। क्यों आए हो? रब ने बुलाया है, अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर मैं लेने आया हूं। अच्छा और भी कोई? जी चारों बड़े फरिश्ते आए हैं, उनके साथ 70 हजार फरिश्ते हैं। अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त चाहिए। हाँ, सीना चाक किया गया, दिल धोया गया, बड़ी लंबी बात होगी, बस मैं बताने लगा हूं। 70 हजार फरिश्ते हैं। हुजूर 2,80,000 फरिश्ते साथ में। महबूब तैयारी करें चलने की। जब इतना सुना ना, हुजूर ने सजदे में सर रखा। पहले पूछा जिब्रील कैसे लेके जाओगे? कहा 70,000 फरिश्ते लेने के लिए बुराक की सवारी है। कहाँ तक जाना है? हुजूर वहां तक जाना है जहां किसी का ख्याल नहीं गया है। इतना सुना, हुजूर सजदे में आके रख रो के कहने लगे, या रब मुझे बुलाया है तूने, मैं बुराक से आ रहा हूँ, जिब्रील लेने आया, मेरी महबूब पुलसराज से मेरी उम्मत गुजरेगी, या रब उसका क्या इंतजाम है? या अल्लाह मेरी उम्मत। आवाज आई चल 70,000 बख्श दिए। फिर कहते मेरी उम्मत। फिर आवाज आई 70,000 बख्शे गए। फिर कहते मेरी उम्मत। फिर आवाज आई 70,000 बख्शे गए। अल्लाह अकबर। जानते हो 70,000 बख्शे गए। जानते हो हुजूर ने 700 मर्तबा कहा या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ने हर बार में 70,000 बख्शे। उसके बाद मुस्तफा कहते हैं ए मेरे मालिक ऐसा फैसला कर जिससे महबूब का कलेजा ठंडा हो। आवाज आती है या मोहम्मद इरफा रासका, प्यारे सर उठा ले, चल फैसला कर देते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। कयामत के दिन तेरी कुर्सी अपनी कुर्सी के पास डालेंगे। प्यारे तू कहता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह प्यारे तू कहता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। हुजूर उठे। जब उठे ना हुजूर, जिब्रील ने दूल्हा बनाया। बता तो सही, जिसका हुस्न इतना हो दुनिया में आए तो पूरा वो पश्चिम रोशन हो जाए। जब उसे दूल्हा बनाया गया होगा तो फिर कितना हसीन लगता होगा। क्या बात है। फिर कितना हसीन लगता होगा।
दूल्हा बने और बनने के बाद सजे। जिब्रील ने कहा चलें या रसूल अल्लाह। उम्मे हानी के मकान पे हुजूर ने खड़े होकर ना अपने घर की तरफ देखा। बहुत गौर से मेरी बात सुने, अपने घर की तरफ देखा। जब अपने घर की तरफ देखा हुजूर रो दिए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आज खुशी का दिन है, उम्मत की बख्शिश का परवाना भी मिल गया, अब क्यों रो रहे हैं? तो जानते हो मेरे हुजूर ने कहा था जिब्रील आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। यार जब बेटे सेहरा पहनते हैं माना हो, बेटे रो दिया करते हैं। अगर बेटों को खुशियां मैसर हो, खुशी में बाप शामिल ना हो, बेटे रो दिया करते हैं। मैं एक निकाह में गया, जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए बैठा, लड़के से मैंने कहा साइन कर, उसने साइन किया, रोने लगा। यार मैंने कहा बता तो सही, तेरे यार खड़े हैं, दोस्तों अहबाब खड़े हैं, आज तेरी जिंदगी का खुशी का दिन है। 3 मरतबा बंदा दूल्हा बनता है। जो 3 मौके ऐसे आते हैं जब दुनिया सिर्फ एक बंदे को देखा करती है, वो 3 मौके कौन से हैं? तो सुन प्यारे, एक तो जब दुनिया में बंदा आता है, काला हो या गोरा, सब उसी को देखने आते हैं। दूसरा वो जब दूल्हा बनता है, जब दुनिया सिर्फ दूल्हा को देखती है। तीसरा मौका वो आता है जब बंदा कफन पहन के जनाजे में लेट जाता है, तब दुनिया उसी को देखा करती है। मैंने कहा यार बता तो सही, आज दुनिया तुझे देख रही है, तू क्यों रो दिया? उसने कहा मौलाना आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज मैंने सेहरा पहना है, मेरी माँ होती तो क्या कहती, मेरी माँ होती तो कितनी राजी होती। ए जवान माँ की इज्जत किया कर, माँ की कदर किया कर, वरना कलीद तो होगी, दुआएं देने वाली माँ की होगी, कलीद तो होगी, कपड़े भी होंगे सीने से लगाने वाली, जब माँ की होगी हजारों मुबारकबादियां लोग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब माँ दुआ देती है, कसम खुदा की असली ईद उसी वक्त हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो इज्जत करो माँ की, इज्जत करो ना। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा फुरकान साहब ने इस हवाले से की है। सिर्फ मैं एक बात चाहता हूँ प्यारे, सिर्फ एक चीज समझ लेना। हम जब छोटे थे ना, हमारा बाप कंधे पे बैठा के मेला दिखाने लेके जाता था। उसने एक दिन नहीं कहा मैं थक गया हूं, एक दिन नहीं कहा तू चल, मैं नहीं लेके चल सकता। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, लेकिन माँ बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं। बीवी को संडे संडे हम मार्केटिंग लेके जाते हैं, महीने में एक दिन भी माँ के लिए नहीं, एक दिन बाप के लिए नहीं। यार मुझे बता तो सही, क्या करोगे इस दौलत का अगर माँ बाप के काम ना आई तो? आग लगे इस दौलत को यार, कसम से कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो रोओगे। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए, 10,000 का मजमा था। हुजूर ने मजमे को देखा, रो दिए, उमर की चीख निकली, आका आज खुशी का दिन है, पहली बार 10,000 लोग नमाज में हैं। और ऐसे नहीं है नमाजी नहीं है सिर्फ, ये जान देने वाले लोग हैं। आप कहें तो गर्दनें कटा देंगे। क्यों रोए? फरमाने लगे आज मेरी माँ याद आ गई, मेरी माँ याद आई। आका क्यों? कहा आज मेरी माँ होती और अपने बेटे के लिए इतने लोगों को खड़ा होता देखती तो कितना कलेजा ठंडा होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये उलमा बैठे, ये नामवर लोग हैं, कसम खुदा की उनसे पूछो, जब कोई अल्लामा कहता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, खतीब हिंद कहा जाता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, अल्लामा फखामा कहते हैं कोई खुशी नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिलती है जब माँ बेटे का नाम लेके आवाज देती है, गुड्डू पप्पू कह के आवाज देती है। मैं इसीलिए कहता हूँ, वो प्यारे इंजीनियर हो या डॉक्टर, अल्लामा हो या खतीब, मुफस्सिर हो या मुहद्दिस, जब घर में आया करो तो सारी डिग्रियां बाहर रख दिया करो, पगड़ियां बाहर रख दिया करो। जब माँ बाप के पास आया करो तो बड़ा बन के नहीं, बल्कि बचपन का गुड्डू बन के आया करो, पप्पू बन के आया करो, बचपन का छोटू बन के आया करो, इनके कदमों में बैठा करो। खुदा की कसम 5 स्टार होटल के बिस्तर वो सुकून नहीं देते हैं जो माँ की गोद में सर रखने से बंदे को खुदा सुकून देता है। इसलिए माँ बाप को वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। जी ये सच्ची बात है। आज दुनिया लामा कहती है, हाथ चूमती है, कोई कुछ भी कह देता, लेकिन जो मां नाम लेके आवाज देती है ना, तो उस वक्त कलेजे को जो ठंडक महसूस होती है वो किसी के अलकाबाज से नहीं होती। खुदा के वास्ते यह हक किसका है जो इंजीनियर को नाम लेके मैं आवाज दे? यह हक किसका है जो किसी खतीब को नाम लेके पुकारा जाए? सिर्फ माँ है,
अगर तू अल्लामा हो जाए, दुनिया तलवे चाटे, वो फिर भी कहती है अल्लाह हम्माद बेटे पानी भर के ला। दुनिया लाती है पानी मेरे लिए भर के, लेकिन मैं फख्र समझता हूँ जब माँ को गिलास में पानी दिया जाए मुझे फख्र होता है। जब बैठ के उसके पैर दबाए जाए मुझे खुशी होती है। जब उसके लिए कोई काम किया जाए, इसलिए कि हम सारी दुनिया के मखदूम हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप के खादिम हुआ करते हैं, उनके खिदमत गुजार होते हैं। और सुनो, इज्जतें उन्हों को मिलती हैं जो माँ बाप की इज्जतें किया करते हैं। याद रखना, उन्हीं को मिलती है। सफेद बालों वाले आप सेलेक्ट कर लो। मेरे मिंबर पर चंद लोग बैठे हैं जिनके बाल सफेद हो गए, इनके कंधे पे हाथ रख और पूछ बाबा आज भी माँ की याद आती है कि नहीं? आज भी माँ की याद आती है कि नहीं? जब कभी कोई दिल दुखाता है ना उम्र के किसी भी हिस्से में, माँ याद आती है। उम्र के किसी हिस्से में भी कोई दिल दुखाएगा, माँ याद आएगी। हाँ, कोई भी दिल दुखाएगा तो माँ याद आएगी। ये मत सोचना कि माँ जवानी में माँ थी, माँ बुढ़ापे में माँ नहीं होगी। नहीं, हर उम्र में माँ माँ होती है। तुझे क्या पता माँ क्या होती है? आ तुझे बताऊं, मेरे हुजूर हज करके वापस आ रहे हैं। हज्जतुल वदा है, हुजूर का आखिरी हज है। उसके बाद हुजूर को हज में नहीं आना है। ये हुजूर की जिंदगी का आखिरी हज है। अल्लाह अकबर, लाखों की तादाद में सहाबा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं हुजूर के साथ चल रही थी, चलते चलते एक पहाड़ी वाली जगह आई। आका करीम ने अपनी सवारी की रस्सी मेरे हाथ में दी, फरमाया आयशा इस दरख्त के नीचे बैठ जाओ, जब तक मैं ना कहूं उठ के ना आना। हजरत आयशा सिद्दीका सच्चे बाप की सच्ची बेटी कहती है, जब हुजूर गए तो मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर, हुजूर चोटी पे चढ़े और ढाल पे उतर गए। मुस्तफा मेरी नजरों से ओझल हुए। कहती मैं तो ठहरी रखी, थोड़ी देर गुजरी है कि आका के दर्द से रोने की आवाज मुझे आई। अल्लाह अकबर, इस दर्द से मुस्तफा रोए हैं। मेरा जी चाहता था रस्सी फेंक दूं, जाके हुजूर को तसल्ली दे दूं, लेकिन फरमान याद था आयशा उठना नहीं है, जब तक मैं ना आ जाऊं कहीं नहीं जाना। कहती मैं बैठी रखी, थोड़ी देर गुजरी है, मुस्तफा पलट के आ रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं आका। अल्लाह अकबर, हजरत खदीजा आयशा सिद्दीका कहती हैं आका करीम करीब आए हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अभी आपके रोने की आवाज आ रही थी, मुस्तफा मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब सुनना प्यारे माँ क्या होती है। और नौजवान ये बात लेके जाना। आका करीम करीब आए, फरमाते हैं आयशा आज ये क्या हज्जतुल वदा था, मेरे लाखों सहाबा मेरे साथ थे, आज मैं पलट के जा रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरी माँ आमीना होती और मुझे सीने से लगाती, बेटा कह के आवाज देती। ये सोच के मैं माँ की कब्र पे गया। कहा जब माँ की कब्र पे पहुंचा हूँ बचपन की यादें आ गई। आयशा मुझे वो दिन भी याद आया जब मेरी माँ ने अपने बाजू पे मेरा सर रखा हुआ था और अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल के रो के कहा था या अल्लाह ये मेरा वो बेटा है जो दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया है। ए मेरे मालिक, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे मोहम्मद का क्या बनेगा? आका कहते हैं आज तक मुझे माँ के जुमले रुला दिया करते हैं। बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरे बाद मेरे बेटे का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर, आयशा आज मुझे माँ की याद आई। मैं माँ की कब्र पे गया, मैंने जाके गोद फैला दी। मैंने कहा मालिक इज्जतें देने वाला भी तू है, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है। ए मालिक तूने सब कुछ दे दिया है, मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, आमीना होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती, सीने से लगा लेती, तेरे महबूब का कलेजा ठंडा हो जाता। कहते आयशा जैसे मैंने इतना कहा मेरी माँ की कब्र फट जाती है और कब्र से मेरी माँ आमीना आई, बेटा मोहम्मद कह के मुझे सीने से लगाया। कहते आयशा मैं अपनी माँ को कलमा पढ़ा के भी आया हूँ, माँ को सीने से लगा के भी आया। हाँ, ये माँ होती है जो जिंदगी के हर मोड़ पे याद आएगी। बेटा सैयदुल अंबिया भी हो माँ रुला देती है, बेटा वकील जज कुछ भी हो माँ याद आएगी। याद आएगी माँ तुम्हें, खुदा का वास्ता इसको ना भूलना, मत भूलना इसको। माँ माँ होती है। हुजूर मेराज में दूल्हा बन रहे, कहते जिब्रील माँ याद आ गई। आज बेटे को मेराज का दूल्हा बनते देखती कितनी खुश होती। मुस्तफा सवारी पे सवार हुए, जब सवारी पे सवार हुए जहन में ख्याल आया आज हम लोग अगर बेटा दूल्हा बने तो माँ क्या कहती? वाह वाह। बाप कहता वाह वाह, क्या बात है। अरबी में कहा जाता है सुभान अल्लाह, अरबी में कहा जाता है सुभान अल्लाह। खुश होके बंदा कहता है सुभान अल्लाह। हुजूर के दिल में ख्याल आया काश मैं सवार होता, मेरी माँ मुझे देख के कहती वाह वाह। आवाज आई महबूब दिल थोड़ा न कर,
तू सिर्फ सुभान अल्लाह की बात कर देता, हम पूरी आयत उतारते हैं। सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हाँ, आज तुझे कोई कहने वाला नहीं तो हम कह रहे हैं वाह 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 वाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा महबूब, कितना प्यारा लग रहा है। हुजूर सवार हुए हैं, जानते हो ये प्रोटोकॉल किस लिए दिया गया, ये इस्तकबाल किस लिए? फरमाया महबूब कयामत तक बड़े से बड़ा मंत्री, कोई अधिकारी, कोई भी दुनिया का पावरफुल बंदा जब प्रोटोकॉल कराए तो ऐसा प्रोटोकॉल दे रखा हूं, तेरे प्रोटोकॉल के आगे सबकी गर्दनें झुक जाएंगी। कोई कहेगा मेरे इस्तकबाल में 10,000 खड़े थे, कोई कहेगा 20,000 खड़े थे, कोई कहेगा 30,000 खड़े थे। फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, मोहम्मद वो है जिसके इस्तकबाल में 2,80,000 खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर को मेराज रब ने कराई। फिर सवारी कैसे हुई, बात लंबी होगी। यहां से पहला स्टॉप मस्जिद अक्सा, पहला स्टॉप, पहला ब्रेक लिया मस्जिद अक्सा पे। स्पीड कितनी थी, वो जो बुराक था उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। बिजली की तरह बुराक, बर्क से बना, बर्क बिजली को कहते हैं। स्पीड मस्जिद अक्सा में पहुंचे, सवारी बांध दी। जानते हो ना, एक रिवायत में ये भी आया है कि रब ने फरमाया जिब्रील अजान पढ़। जिब्रील अजान पढ़ने खड़े हुए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अगले जुमले का इंतजार था तो आदम कहते थे शायद मेरा नाम होगा, इब्राहिम कहते थे शायद मेरा नाम आएगा। हाँ, सब अपनी सोच रहे थे, या अल्लाह किसका नाम लेना? आवाज आई जिसके तलवे चूम के लाया गया उसी का नाम लेना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी अज़ान हो गई, नमाज कौन पढ़ाए? अव्वलीन आखिरीन सारे नबी इंतजार में। कौन आए मुसल्ले पे? तो पूछो इन उलमा से, मुसल्ले का हकदार कौन है? मुसल्ले का हकदार वो होता है जो उनमें सबसे ज्यादा इल्म में बड़ा हो। ठीक है जी, जो इल्म में सबसे ज्यादा हो। अगर इल्म में भी सब बराबर हो तो फिर देखा जाएगा अमल किसका अच्छा है। अमल में भी बराबर हो फिर देखो किरात किसकी अच्छी है। अगर किरात में भी सब बराबर हो फिर देखो हसीन कौन है। जो सबसे ज्यादा हसीन होगा वो इमामत का हकदार है। कमोबेश 1,24,000 खड़े, कौन मुसल्ले पे आएगा? फरमाया मुसल्ले पे वो आएगा जो तकवे में आला होगा, मुसल्ले पे वो आएगा जो हुस्न में आला होगा, मुसल्ले पे वो आएगा जो इल्म में आला होगा, मुसल्ले में वो आएगा जो अमल में आला होगा। जिब्रील ने मुस्तफा का हाथ पकड़ा और कह दिया महबूब आता क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे निराला तू ही नजर आ रहा। अगर इन सब में भी बराबर तो फिर मुसल्ले पे वो आएगा जो उम्र में सबसे बड़ा होगा। मुसल्ले पे वो आएगा जो उम्र में सबसे बड़ा होगा। तो नबियों की उम्रें देखो 1,000 बरस हुई हैं, फिर हुजूर मुसल्ले पे क्यों? हाँ है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। उनमें सबसे ज्यादा उम्र मेरे नबी की है, इसलिए कि आका फरमाते कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। और मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। तो उम्र में भी मेरा नबी सबसे बड़ा। मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब जरा गौर करें, आप सारे पीछे खड़े, हुजूर आगे नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद फिर अगला सफर शुरू हुआ। पहला आसमान आया, पहुंचे, दरवाजे पे गए। जो आइडेंटिफाई सिस्टम था वो किया गया। कौन? जिब्रील। किस कोई साथ है? जी। कौन? मोहम्मद। अपनी मर्जी से आए हैं कि लाए गए कि बुलाया गया है। दरवाजे खुल गए। फिर क्या कहा आसमान वालों ने? क्या ही अच्छा आने वाला है, क्या ही अच्छा बुलाने वाला है। ना आने वाले का जवाब ना बुलाने वाले का जवाब। हाँ, पहले आसमान पे नबी से मुलाकात, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, छठे पे, सातवें पे, सारे आसमानों पे नबियों से मुलाकातें हुई हैं। सारे आसमानों नबियों से मुलाकातें हुई, सारे आसमानों पे नबियों से मुलाकातें हुई। आखिरकार
सिदरतुल मुंतहा गया। हुजूर ने फरमाया जिब्रील चलते नहीं? जिब्रील बोले बस यहां तक ही अपना साथ था। अब कोई बंदा अगर मुझे लेके आए, अकबर भाई ने बुलवाया, जाओ भी गाड़ी मौलाना की आ रही है, इस रास्ते से घुमा के ले आओ। अगर लाने वाला बंदा कहे मैं नहीं जाता आगे, तो मैं कहूंगा भाई मैंने रास्ता ही नहीं देखा यार, कैसे जाना है। जिब्रील रुके, हुजूर ने नहीं कहा मैंने रास्ता नहीं देखा है, समझ रहे ना, हुजूर ने नहीं कहा रास्ता नहीं देखा है, बल्कि हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं जिब्रील चलते नहीं? तो क्या कहा था? कहते अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ गया ना मेरे पल जल जाएंगे, यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि हुजूर मैं आपके जैसा नहीं हूं। वो जिब्रील नबी फरिश्तों का सरदार होके कहता है हुजूर मैं आपके जैसा नहीं। जानते हो एक बार जिब्रील अमीन आए थे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, जब आपको नारे नमरूद में डाला जा रहा था, तो कह रहे थे, फरमाया था आपने कि कोई हाजत हो इब्राहिम तो बताओ, इसलिए कि मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे रब के पास में जा सकता हूं, वहां तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो हजरत जिब्रील ने जब इतना कहा तो महबूब ने कहा था जिब्रील एक दिन तूने मेरे दादा से कहा था मैं वहां जा सकता हूं जहां तुम नहीं जा सकते, आज उनका पोता तुझसे कह रहा है जिब्रील कोई ख्वाहिश हो तो बता, आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता, आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। तो जिब्रील ने कहा था या रसूलल्लाह जब जा रहे हो मुंह मांगी दे रहे हैं ना, तो इतना कर्म कर दें जब उम्मत पुलसरात से गुजरे ना तो मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जानी चाहिए, पर बिछाने की इजाजत जिब्रील ने मांगी है। हुजूर ने फरमाया जाओ दी, जाओ दी, गए लामका। फिर वो मंजिल आई सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। जानते हो फिर जो बातें हुई, अल्लाह ने 70,000 हिकायात, 70,000 वाक़यात, 70,000 रुमूज़ व असरार महबूब की झोली में बिन मांगे डाले, बिन मांगे डाले। और फिर फरमाया ये तो मैंने बिन मांगे दिया है, अब तुझे क्या चाहिए तू बता, अब तुझे क्या चाहिए तू बता। तो हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाह उम्मत के लिए तोहफा, फरमाया जब 50 वक्त की नमाजें ले जा, 50 वक्त की नमाजें तेरी उम्मत के लिए तोहफा है। गौर से सोचो जरा कितनी नमाजें दी गई, सारे बोले कितनी, पढ़ते कितनी है, पढ़ते पढ़ते तो चाहे जितनी भी है लेकिन फर्ज 5 ही है, यही तो मसला है ना। कितनी बची? जब हुजूर लेके पलटे, रब ने फरमाया मूसा मेरा महबूब आ रहा है, तूने मुझसे कहा था ना मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैंने कहा था लंतरानी तू तो मुझे नहीं देख सकता, इतनी ताकत नहीं है, आज मेरा महबूब आ रहा है, सुन तू मुझसे प्यार करता है, मैं अपने महबूब से प्यार करता हूं, जब तेरे पास मेरा महबूब पहुंचे ना उससे कह देना नमाजें ज्यादा है, वापस जाके कम करा के आइए, मैं फिर महबूब को बुला के देखूंगा, समझ रहे ना, फिर मेरा महबूब मेरी कुर्बतों में होगा, फिर जाए फिर पलटाना, फिर जाए फिर पलटाना, मूसा तेरी आंखें भी ठंडी होती रखेंगी, महबूब मेरी चौखट पे भी बार बार आता रहेगा। पलटे, रोक लिया, महबूब कितनी नमाजें दी हैं? 50 की। मैं बनी इसराइल का नबी हूं, मैंने उम्मत देखी है, उन्हें तो मन्नो सलवा उतार के दिया जाता था, उन्होंने फिर भी ना पढ़ी थी, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ लेगी, कम कराइए। बड़ों का मशवरा था जी, वापस पलट गए, समझ रहे ना, मशवरा वो माना नहीं कि हुजूर उसको छोटा कर दिया माज़अल्लाह, ये इस माना में ना लीजिएगा, मशवरा था, वापस पलटे, कहने लगे अल्लाह कुछ कम कर दे, 5 कम हुई, फिर आए, फिर 5, फिर आए, फिर 5, कितने चक्कर लगे? बोले कितने? 9 चक्कर लगे, 45 कम हो गई। हज़रत मूसा कहते महबूब एक बार फिर चले जाइए, तो हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे मूसा अब तो वापस नहीं जाना है, जो मेरा होगा वो 50 वक्त, वो 5 वक्त की पड़ेगा जरूर, मेरा हो इतना भी ना पड़े,
ये कैसे होगा? फरमाया जो मेरा होगा वो 5 पढ़ेगा। आवाज आई महबूब दिल थोड़ा ना कर, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान भी नहीं बदला जाएगा। जो तेरा उम्मती 5 पढ़ेगा, एक 0 लगा के उसे 50 का सवाब अता कर दिया जाए। अब तुम्हारी मर्जी है कितनी पढ़नी है, कितनी, समझ गए आप? तोहफा लेके हुजूर आए, वापस पलटे, आ रहे थे ना तो रास्ते में हुजूर फरमाने लगे, जिब्रील ये बात बताओ मानेगा कौन? कौन मानेगा कि मैं इतने कम वक्त में इतना घूम के आया? अगर मैं वो बताने लगूं कि जन्नत और दोज़ख की सैर हुजूर ने की है, फिर वक्त बढ़ेगा। कहने लगे जिब्रील मानेगा कौन? तो मुस्कुरा के कहने लगे परेशान क्यों होते हो? आपकी गवाही, आपकी मेराज की तस्दीक सिद्दीक करेंगे, इसलिए कि खुदा ने उन्हें बनाया ही आपके लिए सिद्दीक है। सबसे पहले तस्दीक सिद्दीक अकबर करेंगे। हुजूर वापस पलट के आ गए, बातें चल रही थी। हुजूर ने फरमाया मैं इतने कम वक्त में यहां से वहां गया, देख के आ गया। अबू जहल की मौज आ गई, कहने लगा आज बात मिल गई भी, अब तो जीते जिताए हैं। ये तो हो ही नहीं सकता जी, जहां 1 महीना आने में लगता है मस्जिद अक्सा तक 1 महीना जाने में 2 महीना कम से कम लगते, अगर छू के भी भागोगे तो 2 महीने कम से कम। ये कहते मैं तो गया 1 लम्हे में वापस भी आ गया। पकड़े गए, इनने शोर मचाना शुरू किया, लोगों की समझ में बात। एक बार को ना तो जो अहले ईमान थे उनको भी फरेरी चढ़ गई सुन के, ये कैसे हो सकता है? फरेरी आई, बात हज़रत सिद्दीक अकबर के सामने भी आई। कहा सिद्दीक यार अबू बकर एक बात बता, अगर कोई ये कहता है कि मैं रात के बहुत कम वक्त में बैतुल मुक़द्दस गया, अर्शों पे गया और फिर वापस भी आ गया, तो क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है? कहने लगे हो ही नहीं सकता। तो उसको लगा कि हाँ लोहा गर्म है, चोट मार दो। उसने कहा ऐसा हो सकता? कहा नहीं। कहा फिर जिनका तुम कलमा पढ़ते हो वो कहते वो जाके भी आ गए। मुस्कुरा के कहने लगे अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है, उन्होंने कहा है तो सच कहा है। उसने सर खुजाया, कहने लगा अभी तो कहा तुमने कोई कहे नहीं मानूंगा। कहा सुना नहीं, मैंने कहा कोई कहे तो नहीं मानूंगा, ये नहीं कहा अगर मोहम्मद भी कहे तो नहीं मानूंगा, अगर वो कहते हैं तो सच। उसी दिन से नाम पड़ गया अबू बकर सिद्दीक। जिसने पहले तस्दीक की उसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। हुजूर आ गए मेराज से, उम्मत के लिए बख्शिश का तोहफा लेके आए। इतनी बड़ी तादाद मेरे आगे बैठी है, एक अल्लाह वाले का आस्थाना भी है। आप में से कई लोगों ने, अल्लाह सलामत रखे, हम खर्च करते हैं तो मेरी गुजारिश है जायज़ जगह खर्च किया करो, ठीक है जी नौजवानों? मेरे बच्चों देखो, दरख्त अगर बड़ा हो जाए ना तो उसे फिर झुकाया नहीं जा सकता कहीं भी। अगर वो ऐसे है ना तो फिर ऐसे ही जमेगा वो। और दरख्त अगर पौधा हो ना छोटा, तो हमारे बाप दादा पहले लकड़ियां बांध देते थे पेड़ में ताकि वो सीधा चले। जब मजबूत हो जाता था तो खोल दी जाती थी, लेकिन किसी मोटे पेड़ पे लकड़ी बंधी नहीं देखी, इसलिए कि ये टूट तो सकता है, सीधा बोले सीधा नहीं हो सकता। तो जी जो बड़े पेड़ हैं उनका तो मसला ही कोई नहीं। मैं उन पौधों से बात कर रहा हूं जो अभी मोड़े जा सकते, जो अभी मोड़े जा सकते। हम अपनी कौम के बच्चों को देखते, अक्सर नाच गानों की पार्टियों में, तमाशों में यूं पैसे लुटाए जाते। कभी किसी भूखे को भी खाना खिलाया करो, कभी किसी नंगे को कपड़ा पहनाया करो, किसी प्यासे के लिए पानी का इंतजाम किया कर, किसी बेवा के दुपट्टे का इंतजाम कर दे, फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है, सोच भी नहीं सकते। भाई आज हम दुनिया की दावत करते हैं लेकिन अपनों के लात मार देते हैं, कहते तू ना आया तो क्या हुआ, मेरे दस्तरखान पे भीड़ नहीं होगी। देख ये प्रधान भी आ गया, ठेकेदार भी आ गया, जिम्मेदार भी आ गया, नेता भी खा गया, मंत्री भी खा गए। और यार इनके खाने से कुछ नहीं होगा, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हैं पहले उन्हें लेकर के आ, उसके बाद दूर वालों को ला। जब अपने राजी होते हैं तब मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। एक बात सुनना बहुत गौर से, मेरी बात गौर करना मेरी बात पे। बीमारियां कौन सी लग रही हैं आजकल? कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट, अगली सांस ही नहीं आती, मुंह फैलाता, खत्म, पानी भी बंदा नहीं मान पाता।
ये बीमारियां क्यों हैं? बीमारियां तो पहले भी आती थी ना। बंदा 8 दिन बुखार में पड़ा है, 10 दिन दर्द में तड़पता रहा, 3 दिन बीमारी में रहा, तो मौत आती थी तो पता दे के आती थी। लेकिन आज अचानक मौतें आती हैं, उसकी वजह जानते हो ना? ये जितनी मौतें हैं ये ऐसी चीज हैं जो अचानक दिल को जाम करती हैं। और ये दिल जाम इसलिए होने लगे कि ये अंदर से काले हो चुके हैं, ये अंदर से काले हो चुके हैं। हमारे अपनों के लिए इसमें जगह नहीं, अपनों के लिए। आज देखो तो कैसी बीमारी लगती है, ब्लड कैंसर बच के दिखा, हड्डी वाला कैंसर बच के दिखा, हाँ ब्रेन कैंसर बच के दिखा। चैलेंज के साथ बीमारियां आती हैं, लेकिन जानते हो इनका भी कोई इलाज है, इनका भी कोई इलाज है। अमेरिका में एक बंदे ने 35 साल कमाई की, 35 साल कमाई की, हो गया कैंसर। डॉक्टर ने देखा कैंसर, पैसे वाला था, 35 साल में अरबों खरबों रुपया कमाया था। जब कैंसर हुआ परेशान हो गया, डॉक्टर को दिखा के कहने लगा चेक किया जाए। डॉक्टर ने कहा कैंसर है, इलाज किया। फिर उसके बाद डॉक्टर को कहने लगा 2 महीने की जिंदगी रह गई है, तू नहीं बचेगा, 2 महीने तक तुझे जो करना है कर ले, जो चाहे खुशियां हासिल कर, जितनी चाहे मौज कर ले, 2 महीने बाद तुझे मौत आ जाएगी। कैंसर इस स्टेज को पहुंच चुका है, तू बचने वाला नहीं है। तो सुनो प्यारे, जो IAS पे भरोसा करते हो, IPS पे भरोसा करते हो, MBBS पे भरोसा करते हो, BMS पे भरोसा करते हो, जब दुनिया की सारी डिग्रियां फेल हो जाती हैं, फिर खुदा के नेक बंदों की तरफ बंदा जाता है, फिर जाता अल्लाह वालों की चौखट पे कि यहां से लाइलाज कर दिया गया है, चलो इनसे चल के पूछते हैं। महमूद शाह तुम बता दो ये कैंसर कैसे ठीक होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया है, ये कैसे बचेगा? अल्लाह अकबर, वो भी गया अल्लाह वाले की चौखट पे, कहता हजरत जी बताओ तो सही, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, सब कह चुके हैं तू नहीं बचेगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे जिंदगी बच जाएगी। उन्होंने क्यों निगाह डाली, कहने लगे बता तो सही, कहां का रहने वाला है? कहा फला मुल्क का रहने वाला हूं। कहा बता तो सही, कितने दिन हो गए अपने मुल्क नहीं गया है? उसने कहा जनाब 35 साल हो गए हैं, अभी तक अपने मुल्क नहीं गया हूं। कहते तुझे पता है तेरे अपने लिए कितने तड़पा करते हैं, तेरे अपने लिए कितने रोया करते हैं? कहा फिर क्या करना है? कहा अगर जिंदगी चाहता है अपने वतन चला जा, वैसे तो मरना है ही तुझे, जा करके तेरे वो अपने जिन्हें तूने 35 साल से मुड़ के नहीं देखा, जिन्हें गरीबी की वजह से तूने धुतकार दिया है, जा उनके खाने का इंतजाम कर, दस्तरखान बिछा, उनको जाके दावतें खिला, 2 महीने के बाद आना। अल्लाह अकबर। जैसे ये सेठ अपने मुल्क पहुंचा, इसने जाने के बाद दस्तरखान वसी किया, सारे अहबाब को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, 1-1.5 महीने तक सबको खाना खिलाता रहा। उसके बाद पलट के फिर अपने मुल्क गया, जाके बली के पास पहुंचा, हजरत जो आपने कहा था मैं करके आ गया हूँ। फरमाते जा अब जाके अपना चेकअप करा। जब चेकअप कराया है, ना कैंसर है, ना खुजली है, न पुलिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। डॉक्टर के पास रिपोर्ट आई, डॉक्टर कभी मुंह देखता है, कभी रिपोर्ट देखता है, कहा यार बता तो सही ये कैसे बच गया, कैंसर कैसे खत्म हुआ? वो कौन सा तबीब है जिसने तेरा इलाज किया है? अल्लाह अकबर। उसने कहा था डॉक्टर तू नहीं जानता है, जिंदगी वो नहीं देते जिनके पास MBBS की डिग्री है, जिंदगी वो नहीं देते जो IAS IPS होते हैं। खुदा की कसम उसने कहा था हम उसके मानने वाले हैं जिनकी अपनी शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उसे मुकद्दस। सुभान अल्लाह हक है। समझ गए मेरी बात? खर्च किया करो, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, जहां दवाएं फेल होती हैं वहां से दुआएं शुरू होती हैं। लोग कहते हैं ले पैसे ले दुआ कर दे, ऐसे दुआ नहीं, दुआ ली जाती है, कराई नहीं जाती। ऐसे हालात पैदा कर दो कि दुआएं खुद ब खुद निकले। वक्त है भी आपके पास, थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मैं बताना चाहता हूं हमारे दिल मैले हो गए, हम अपनों पे पैसे हिसाब लगा के खर्च करते हैं, और जब यारों के साथ होते हैं तो पैसे का कोई हिसाब नहीं, दोनों हाथों से चलता है। माँ बाप के लिए पैसा नहीं, अपनों के लिए पैसा नहीं। भाई बस आखिरी बात बयान करने लगा हूं,
3 बज चुके हैं, वक्त काफी हो चुका है, मेरा गला बैठा हुआ था। ये तो साहिब मज़ार का करम है कि मैं बोल रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पास वाले से बात नहीं कर पा रहा था, अब देखो तकरीर कर रहा है। हाँ, निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मैं ढोल लेके नहीं बैठा यहाँ पे, सरंगी लेके नहीं बैठा, मैं तो हुजूर की बातें लेके बैठा हूँ, हुजूर की बातें लेके बैठा हूँ। चल जा पूछ उठा के साहिब मज़ार से, क्या करते रहे हो जो दुनिया आज तुम्हारे नाम ले रही है। ये कहेंगे हमने ढोलक नहीं बजाई, हमने डांस नहीं देखे, मुकाबले नहीं कराए, हम तो दिनों रात रब का कुरान पढ़ा करते थे, हमने दिनों रात अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बयान की है। बेशक, सुभान इसलिए अल्लाह। आज अल्लाह ने हमें ये रुतबे दिए हैं। हम जमीन के नीचे हैं, जमीन के ऊपर भी रब ने मेले लगा रखे हैं, मेले लगा रखे हैं। ये अल्लाह वालों के वो कहते हैं ना, बुजुर्गों ने फरमाया मस्जिद के पास घर बनाना क्यों का, कुछ छींटे अगर मस्जिद पे गिरेंगी ना तो कुछ बूंदे तो इधर उधर भी गिर जाया करती है। हाँ, इसलिए फरमाया बुजुर्गों के करीब रहा करो, ताकि जो बारिश उनके मज़ार पे होती है वहां बैठोगे तो अल्लाह वो बारिश तुम्हारे ऊपर भी डाल देगा, बेशक, सुभान तुम्हारे अल्लाह, ऊपर भी डाल देगा। आज इनके आंगन में बैठे हो, कसम से आज मदीने से मुबारकबाद आती होगी। कहते होंगे मुस्तफा मेरे महबूब, मेरे महमूद, तेरी चौखट पे मेरी बातें, तेरी चौखट पे मेरी बातें, जा ऐलान कर दे जो तेरा हो गया है वो मेरा हो गया, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तेरा हो गया है वो मेरा हो गया है। बस सुने, कभी कभी दुआएं वो कर जाती हैं जो दवाएं नहीं करती हैं। हुजूर के एक सहाबी हैं, बड़े गरीब सहाबी हुजूर के, इतने गरीब सहाबी कि कई कई दिन फाके भी होते थे। किधर जा रहे चाचा, आ रहे हैं? चलिए, अल्लाह सलामत रखे। वक्त भी काफी हो चुका है, मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि 3 से ऊपर बजना, ये शायद किसी के ऊपर जुल्म करना ना हो जाए, है ना। मेरी आदत ऐसी भी नहीं है ना, मेरी आदत ऐसी भी नहीं है कि जबरदस्ती किसी से बात की जाए। बस थोड़ा सा गौर से मेरी बात सुन ले, मैं बात पूरी करने लगा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के बड़े गरीब सहाबी हैं, कई कई दिन के फाके। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? कहने लगे हुजूर बहुत गरीबी है, बड़ी गरीबी है आका, कभी खाना नहीं, कभी भूख नहीं, यही हालात रहते। हुजूर ने फरमाया अच्छा, इतने फाके में जिंदगी कट रही है? अभी ये बात हुजूर सुन ही रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। हुजूर ये जो खड़ा है ना आपके आगे, ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर में इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर जो उम्मत को औलाद से ज्यादा प्यार करते, एक माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना हुजूर अपने गुलामों से प्यार करते। एक बाप अपने बेटे को इतना नहीं चाहता जितना हुजूर चाहते हैं। जिब्रील ने इतना कहा कि ये कल जोहर में इंतकाल कर जाएगा। बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आने वाले थे, रोक लिए। फरमाने लगे मेरे गुलाम अच्छा बता, तू इतना गरीब है, तूने फाके में जिंदगी गुजारी है, तो ऐसी ख्वाहिशें बता जो तू बहुत चाहता हो और पूरी ना हुई। कोई ख्वाहिश है जिसको तूने बहुत चाहा हो और पूरी ना हुई हो? हुजूर को देख के रो दिया। सुनना प्यारे, आज पैसे की कदर नहीं, कदर किया करो। उस सहाबी ने रो के कहा हुजूर मेरी पहली ख्वाहिश ये है, काश जिंदगी में एक बार मैं मीठा खा लेता। सोचे सही, सोचे, क्या गुर्बत का दौर है आका, पूरी जिंदगी में आज तक मीठा नहीं खा पाया। मेरी तमन्ना थी जिंदगी में काश मैं मीठा खाता, मुझे पता चलता मीठा क्या होता है। हुजूर फरमाते दूसरी ख्वाहिश। उसने कहा या रसूलल्लाह गरीब हूं, मेरा जी चाहता है मेरा भी निकाह होता। जब दुनिया सोती होती उस वक्त मैं और मेरी बीवी मुसल्ला बिछा के रब के आगे रोया करते। ऐसी बीवी होती जो रात को उठ के मेरे साथ रोया करती, वो भी रब को मनाया करती, मैं भी मनाया करता। हुजूर मगर क्या करूं, गरीब इतना हूं कोई देखता ही नहीं, कोई मुझे देखता ही नहीं। इतना सुना मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी नजर में कोई लड़की है? वो कहने लगे हुजूर मेरे चचा की बेटी है, लेकिन चचा गरीबी की वजह से मुझे नहीं समझते। मेरे हुजूर ने हुक्म दिया जाओ उनसे कह दो कि मैं अपने सहाबी का रिश्ता तुम्हारी बेटी के साथ कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया अबू बकर उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ। अबू बकर उमर उस्मान आ गए। जी या रसूल अल्लाह,
फरमाया तैयारी करो, मेरे इस गुलाम का निकाह अभी होगा। जानते ही कल जोहर तक का मेहमान है। आका कहते हैं अभी होगा। हजरत उस्मान गए, अबू बकर सिद्दीक उमर गए, जाके निकाह की तैयारियां की। फरमाया उमर जी उस्मान से कह दो इसके खजाने से ऐसा मीठा तैयार हो जैसा मीठा आज तक किसी ने खाया ही ना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गुलाम की तमन्ना है, इसे मीठा चाहिए। निकाह भी करा दिया, मीठा भी मिल गया। अगले दिन की सुबह आ गई। हुजूर जानते हैं कि जोहर में इसका इंतकाल होना है। एक गुलाम से फरमाया जा उसके घर के पास चला जा और जोहर से असर तक इंतजार कर। जब उसके घर से रोने की आवाज आ जाए ना तो मुझे खबर करना। समझ गए ना बात? ये गुलाम को भेजा, जाओ उसके घर के पास खड़ा हो, जब भी रोने की आवाज आ जाए ना दौड़ के मुझे खबर करना। अल्लाह अकबर। वो गए, जो जोहर हो गई है, कोई नहीं रोया है, घर से खुशियों की सदाएं आ रही हैं। जोहर का वक्त गुजरता गया, असर का वक्त आ गया, कोई नहीं रोया। अंदर से हंसने मुस्कुराने की सदाएं हैं, खुशियों की आवाजें हैं। असर की नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़ते हैं। आका फरमाते बता तो सही उस घर का क्या हाल है? कहते या रसूल अल्लाह उस घर में कोई नहीं रोया है, अभी तक सारे खुश हैं, सारे हंस रहे हैं। आका बड़ी खुशियां के घर के अंदर। अब सुनना प्यारे, इतना सुना है नबी ने सजदे में सर रख दिया है। यार अब बता तो सही, जरा जिब्रील तो बता के गया था ये कल जोहर तक मर जाएगा, अभी तक जिंदा कैसे है? उसको मौत क्यों नहीं आई? आवाज आती महबूब सुनो तो सकी बात ये है, कल जब इसके घर पे मैं मीठा बनवा के तूने भेजा है, ये मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे मीठा आके रख के बैठे थे, मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। इतने में दरवाजे पे साहिल आ गया। उसने कहा भूखा हूं, खुदा के वास्ते कुछ दे दिया जाए। का जिंदगी में पहली मर्तबा इसके आगे मीठा आया था, लेकिन जब मेरा नाम सुना गया ये बीवी से कहता शरीक हयात जिस रब ने मुझे तेरे जैसी बीवी दे दी है उसके सिवा क्या कमी रह गई है? चल अब क्या जरूरत इसकी है? वो मांगने वाला खुदा के नाम पे मीठा मांग रहा है, तेरी मर्जी क्या है? उसने कहा शोहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। कहा महबूब वो मीठा जो जिंदगी में कभी ना खाया, वो मीठा जो बड़ी तमन्ना के बाद मिला था। इसने सारा उठाया, आने वाले साहिल के हाथ में दे दिया। महबूब जब उसने मीठा देखा मुंह में रखा, उसकी जबान से जुमला निकल जाता है अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब जब उसने जाते जाते ये दुआ दी थी अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब इसने मेरी रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज दे दी, मैंने निजाम बदल डाला, तकदीर बदलती, ये मरने का दिन था, मैंने इसकी उम्र में बरकतें अता कर डाली। बेशक सुभान अल्लाह। के मुंह से दुआ निकल गई थी। बुरा ना मानिएगा, क्यों? इसलिए कि इसने सबसे पसंदीदा चीज उठा के दे दी, इसलिए मैंने इसको जिंदगी लौटा दी। आज मुझे बताओ मस्जिद में जब जुमे में पैसा दिया जाता है तो हम तो नोट भी वो निकालते हैं जो 3 जगह से टेप लगा होता है, सबसे फटा नोट निकाल के मस्जिद की गोलक में डालते हैं। इंसाफ करते हैं हम लोग, इंसाफ करते हैं। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। बेशक हक है। अच्छा जवाब में एक बात बताओ, एक होता है नया नोट, एक उठा लो कोई भी, चलो पुराना नोट, ये थोड़ा सा नया, ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें से किसी की कीमत कम है? दोनों ही बराबर में चलेंगे ना, चलने बराबर में, लेकिन जब हम मस्जिद में होते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं। ये नया वाला जेब में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये 101 में चलेगा ना वो 99 में चलेगा, लेकिन तेरा दिल देख लिया गया, दिल देख लिया गया। मस्जिद में जा, ये मत देख कि नया रखना, ये देख नया देना है। सबसे नया निकाल फिर दे खुदा को। कहता दुआ कबूल ही नहीं होती, 3 जगह फटा हुआ नोट देगा तो दुआ कबूल होगी? बेशक हक है। 3 बार टैप मार के, एक नोट तो ऐसा था कि आधा नोट किसी और नोट का था और आधा किसी और का, वही चला गया। नहीं ये ना किया करो, ये मत दिया करो, नया नोट दो, इसलिए कि खुदा के घर से अच्छी जगह खर्च करने की कोई नहीं है। तो नोट भी अच्छा दो, जो सिर्फ ना पीरों के पैर दबाते हैं ना, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर के पैर दबा लो, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर का गला दबा दो।
है ना। मैं कहता हूँ दुनिया सवर जाएगी, मुजाबिरों के गले दबा दो। हाँ जी, मसला ही खराब कर रहा है। ऐसे फैल के पड़ जा बकरे की तरह दबाओ, मसला ही कोई नहीं। एक टाइम नहीं कह सकता मुरीद से मस्जिद में चला जा, एक टाइम नहीं कह सकता। और ऐसा ऐसा पीर पड़ा, अल्लाह बचाए, आके ठेका ही लेके पड़ जा मुरीद के घर। 8-8 दिन में जा रहा, नहाता भी नहीं, मछांद आ रही है, बदबू आ रही है, निकल ही नहीं रहा। ये कोई तरीके हैं यार? अल्लाह वालों को वक्त रखा है? जिन्होंने ताज शरिया को देखा वो जानते होंगे। उनके पास भी मिलने चले जाओ तो पता क्या कहते थे? जाइए मुसाफा हो गया, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को जाके खिलाइए। वो ये कहते थे अगर मेरे पास वक्त ज़ाया करोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओगे? इसे पीर कहते हैं जो तुम्हारे नस्लों के हलाल रिस्क की फिक्र करे। वो नहीं कहीं से भी लाओ झोली में डालते जाओ, भला होगा। 500 दे तो भला, 1100 दे तो पक्का भला होगा। ऐसे लोग ना, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, अंदर लठियां चल रही होंगी। ये भी कुट रहा होगा, वो भी कुट रहा होगा, मसला कोई नहीं भाई। अल्लाह देता है, शर्ते दिल से मांगो। वो दिल जानता है कौन कैसे दे रहा, उसे पता है, उसे सब पता है कौन कैसे देता है, उसे सबकी खबर है, वो सब जानता है। नया नोट निकाल के दे, फिर मुस्कुरा के दे, कह दे मालिक ये पैसे भी दे रही है, मैं भी दे रही हूँ। फिर मांग के आना, कसम खुदा की उससे दिल से कभी मांगो ना तो तुम्हारे हाथ नीचे आने से पहले झोली भर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अभी सुना नहीं आपने, हमारी कौम को तो टोपियां भी नसीब नहीं होती। मस्जिद में कह रहा टोपी कहाँ गई मस्जिद वाली? हो जाके टोपी ढूंढ रहा, कैयक तो घर को ही लिया है। लोटे गायब, हर जुमे को 8 लोटे आ रहे हैं, हर जुमे को 3 गायब हो रहे हैं। क्यों? खेत पे जा रहा था, मस्जिद से भरा लोटा ले गया। टेंशन क्या इसके बाप का? थोड़ी खेत में फेंका या घर ला के डाल दिया, लौट के मस्जिद में नहीं आया दोबारा। ऐसी इबादत करेंगे भाई? एक मस्जिद की सफ जब दूसरी मस्जिद में ले जाने की इजाजत नहीं, तो मस्जिद का लोटा घर ले जाने की इजाजत तुम्हें किसने दे दी? समझ रहे ना? मस्जिद मस्जिद होती है तो दिल साफ करें अपने। ये जो काले हो गए ना, इन्हें साफ करें, फिर देखो अल्लाह कितना करम करता है, कितना करम करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे अली मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन मत देना। कौन कह रहा? अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। हाँ, वो कहते हैं। शान जानते हो कितनी है इनकी? ये इतनी बड़ी शान वाले हैं, इतनी बड़ी शान वाले हैं। एक दिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिब्रील अगर रब तुझे इंसान बनने का मौका दे और वो कहे जिब्रील मैं तुझे बशर बनाना चाहता हूं, तो जिब्रील बता किसकी तरह बनना चाहोगे? तो जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह अगर रब मुझे बशर बनाए ना तो फिर मैं अबू बकर जैसा बनना चाहूंगा। ये राफजी क्या जाने अबू बकर क्या है? इन कुत्तों को पता क्या अबू बकर क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील बैठे होते, कोई भी सहाबी आता जिब्रील नहीं खड़े होते, लेकिन जब जब मेरा अबू बकर आता था तो जिब्रील उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। सुभान अल्लाह। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। तो ये अबू बकर कहते हैं अली जी मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन ना देना। आप इतनी शान वाले हैं, अमीरुल मोमिनीन है, पहले खलीफा है उस के, आप पुराने कपड़ों की बात करते, नए में क्यों ना दें? कितनी अच्छी सोच थी। फरमाने लगे जिन पैसों से मेरा नया कफन बनाया जाए ना उन पैसों से मदीने की यतीम और बेवाओं के दुपट्टे बना दिए जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर तो वो है जिसने कफन भी दुपट्टों में बांट डाला। तेरी मेरी जिम्मेदारी है, तमाशे पे पैसा ना लगा, अगर लगाना है तो गरीब उम्मत की बेटियों के सरों पे दुपट्टों पे पैसे लगाओ, उनकी चादरों पे पैसे लगाओ। जो बेटियां गरीब बैठी है घर पे, जैसी तुम्हारे तमाशों की और भांगड़े वालों की और मुकाबले वालों की टीमें होती है ना, जो रात भर में म्याई बच्चा एक न भी आई कहावत है, कोई नतीजा जिससे नहीं होता, उसी तरह की टीमें आप ऐसी बनाओ कि जिससे सुबह उठने के बाद ना किसी गरीब के घर में अगर गड्डी नोटों की पड़ी हो,
पर्चे पे लिखा हो हुजूर के गुलामों की तरफ से इस्लाम की शहजादी के लिए, कसम खुदा की वो बेवा उठाएगी, जब उसके बेटी के सर पे वो निकाह का दुपट्टा आएगा ना, कोई मत जाना निकाह के वक्त उससे दुआ के लिए कहने के लिए। जब उसके हाथ लाल होंगे, आंख में आंसू भर के कहेगी, मालिक जिसने मेरा घर आबाद किया तू उसे आबाद कर दे, जिसने मेरा घर आबाद किया है तू उसे आबाद कर दे। कसम खुदा की वलियों की टाली जा सकती है, गरीब बेवाओं की बेटियों की कभी नहीं टाली जाती। बेशक सुभान अल्लाह। एक तंजीम ऐसी बनाई जाए जिसमें सिर्फ गरीबों की बेटियों के निकाह हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। जितना कमाते हो ना, जितना कमाते हो, हर महीने के महीने 2.5% निकाल के रखते हो। ज़कात नहीं कह रहा हूं, ज़कात साल में 2.5% होती है, मैं महीने के महीने कह रहा हूं। आप हर महीने अगर आपने 3,000 कमाने ना तो 100 निकाल के रख दो, ठीक है जी। 30 कमाने तो 1,000 रख दो। तंजीम बनाओ और निकाह करो बेटियों के। दुनिया को बताओ कुत्तो, ये मत समझना हुजूर की उम्मत की बेटियां लावारिस है। ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। ये तंजीम बनाओ, काम करो। अब काम की जरूरत है, काम की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारी कौम को अपने महबूब से सच्चे इश्क की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया अपने महबूब को, अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। हाँ, हुजूर ने महराज सफ़र किया, इसमें उम्मत के गुनाहों का सौदा हुआ। इसमें 70,000 राज बताए गए, 70,000 हिकायात बताई गई, 70,000 वाक़यात बताए गए, 70,000। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, रब ने अपना हाथ मेरे दोनों शानों के बीच में रखा। हाँ, दोनों शानों के बीच में। ये जो कहते हैं हुजूर को कुछ नहीं पता, आका फरमाते हैं जब उस रब ने हाथ रखा अपना जैसा उसकी शान के लायक है, फरमाते हैं फिर मैंने कायनात का इल्म सीख लिया, मैंने कायनात देख ली उस हाथ के आते ही। और रब ने ऐलान कर दिया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो तू नहीं जानता था वो भी सिखा दिया गया है। अब तो मसला ही नहीं रह गया ना, कितना इल्म है हुजूर को पा भर के आधा किलो है। जब कुछ जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया, तो सब में तो सब आता। भाई तू भी आता, हरामी है कि हलाली है, उन्हें सब पता है किसकी औलाद है तू, अब मत इतराना। हाँ, तो हुजूर फरमाते मैंने अपने रब को बड़ी खूबसूरत सूरत में देखा, मैंने खूबसूरत शक्ल में अपने रब को देखा। जब इतना कहा ना, सहाबा तड़प गए। आप सोच रहे होंगे ये मौलवी कितनी बड़ी बात कर रहा है, अभी तो कुछ भी बात नहीं कही, इससे बड़ी करने वाला हूं। आका फरमाते मैंने अपने रब खूबसूरत शक्ल में देखा। वो लोग जो कहते नहीं नहीं जी महराज की रात सिर्फ जिब्रील को देखा था हुजूर ने, एक बात बता, वो तो 24,000 मरतबा हुजूर की चौखट पे आए। उन्हें हुजूर ने 24,000 मरतबा जब यहीं देख लिया तो वहां देखने जाते। खुद फैसला करो। कहते नहीं नहीं जिब्रील को देखा था 24,000 मरतबा जो जमीन पे हुजूर के पास आए, आका ने उन्हें यही देखा। वहां क्या देखने गए? आका फरमाते मैंने अपने रब को खूबसूरत शक्ल में देखा। तो सहाबा तड़प गए, कहने लगे हुजूर हमें भी दिखाइए ना, हुजूर हमें दिखाइए ना। आका फरमाते मन रानी फकत राल हक, लो ऐलान कर देता हूं, तुम खुदा को देखना चाहते हो, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया। अल्लाह अकबर, ये मेरे मुस्तफा की जात है, मजहर खुदा है मेरे मुस्तफा। हाँ, इसलिए मुस्तफा से प्यार करो, मुस्तफा से वफा करो, कोशिश ये करो हुजूर ना रूठे। हो सकता कोई वरगलाने आए, नहीं भाई आपका कव्वाली कर लो, मजा नहीं आया, सिर्फ मौज मस्ती के लिए आखिरत तबाह ना करना मेरे भाई, मत करना आखिरत तबाह। ये पैसा इतना कीमती है, फरमाया गया अगर ये तुम्हारा कब्र में 1 रुपया गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, पूछो सगा बेटा मुंह ना देख पाया हो, बेटी मुंह ना देख पाई हो, माँ ना देख पाई हो, बेटा माँ को ना देख पाया हो, तख्ते लग गए तो अब हटाने की इजाजत नहीं है। लेकिन फरमाते मोमिन की हलाल की कमाई का रुपया कब्र में गिर जाए तो हुक्म तख्ता हटा के रुपया निकाला जाएगा। इतनी अहमियत है तेरे पैसे की। तो वहां न लगा जहां रायगा जाए, वहां लगा जो एक एक पैसा यहां खर्च हो कयामत में दिखाया जाए। हुजूर फख्र से कहें ये वो है जो खुद नहीं खाया करता था, मेरी उम्मत के गरीबों को भी खिलाया करता था, मेरे उम्मत के यतीमों को खिलाया करता था, मेरे उम्मत के मोहताजों को खिलाया करता था।
फिर देख कब्र में पहुंच, हुजूर भी आए, कसम से चेहरा फेर के खड़े ना हो, कफन हटे, आका मुस्कुरा के देख ले तुझे, फरिश्ते कहे मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो तू बरेली की बोली में बोले और कहे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैं अकबर भाई और इनके जुमला साथी जितने भी अरकान कमेटी हैं, जितने भी मुआविनीन जलसा है, जिन्होंने इनकी मुआविनत की है इस जलसे के अंदर और अब तक करते चले आए हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। आप आमीन कह दें, पता नहीं अल्लाह किसके सदक़े में कबूल कर ले। अल्लाह सारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, आने वालों को, आके जाने वालों को, सबको मदीने वाले मुस्तफ़ा की खैरात अता फरमा दे, सबको खैरात अता फरमाए। और जो लोग हुजूर के जिक्र की महफिल को आम कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ये वो महफिल है जहाँ आने के बाद 100% बख्शिश होती है, समझ रहे हैं, 100% बख्शिश होती है। और ना बख्शा जाए अगर ये तस्लीम करें तो ये खुदा की रहमत के मुनाफी है। इसलिए कि रब कहता महबूब जहाँ तेरी बातें हों वहाँ मेरी रहमतें ना हों, ये तो हो ही नहीं सकता है। महबूब जो तेरी महफिल में आ गया वो बख्शा गया। लेकिन मसला ये है बख्शे तो जाते हैं, ये मत सोचना बख्शे गए अब कुछ नहीं करना है। असल है बख्शे भी जाना, बख्शिश को संभाल के भी रखना है। कितने लोग बख्शिश को संभाल के रख पाते हैं? जाना अकड़ के बाप से बोल दिए बख्शिश गई, गए तोलने में डंडी मार दी बख्शिश गई, गए नापने में बख्शिश मार दी, वो नापने में डंडी मार दी बख्शिश गए, खत्म बख्शिश। गए जाके किसी के खिलाफ जहरीले जुमले बोल दिए, दिल तोड़ दिया, बख्शिश गई। इसे संभाल के रखना है, इसे संभाल के रखना है ताकि बख्शिश में रहो, बख्शे हुए रहो। और जानते हो मेराज में एक रिवायत ये भी आई है, एक रिवायत ये भी आई है बख्शिश के हवाले से, महबूब ये तेरी उम्मत का खास साग है कि बसा औकात तो तेरी उम्मत के गुनाहे कबीरा भी मैं बिना तौबा के बख्श सकता हूं। ये हुजूर की उम्मत की खासियत है। इसलिए कोशिश करें गुनाहों से बचें, नेकियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश रखें। नौजवानों, बच्चों, अगर आप खड़े नहीं होगे तो फिर कौन खड़ा होगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब मेरी कौम के जवानों को उठना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। दुनिया को बता दो जिनके धर्म झूठे हैं अगर वो इकट्ठा हो सकते हैं तो जिनके धर्म सच्चे हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते। हुजूर के नाम पे एक हो जाओ, मुस्तफा के नाम पे इत्तेहाद में आ जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। दुनिया को पता लगना चाहिए, जब एक जगह बैठो ये पहचान ना हो ये पठान है, ये शेख है, ये तुर्क है, ये अंसारी है। खुदा की कसम ऐसे बैठो देखने वाला कह दे जितने भी बैठे हैं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम बैठे हुए। माशाअल्लाह 26 मई को भी कौन सी जगह है? इमाम बाड़ा, यहाँ पे इंशाअल्लाह इस जलसे में हाजिरी होगी और वक्त मिले तो तशरीफ लाइएगा। हाँ, फिर कुछ बातें दिल खोल के वहां पे भी होंगी। आज तो थोड़ा मेरा गला भी मुतासिर है, मैं भी थका हूं, लेकिन दुआ करो 26 में जब मिले तो फिर हम भी ठीक हों, गले भी ठीक हों, फिर तुम भी ठीक हो। 26 मई के अंदर इंशाअल्लाह, 26 मई इमाम बाड़ा आप तशरीफ लाइएगा, इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगे और खुदा की रहमतें भी इंशाअल्लाह रहेंगी। हाँ, तो मेरे लिए भी दुआ करना। मैं भी बड़ा थकता रहता हूँ हज़रत, रात दिन सफ़र रहता है, लेकिन ये दुआएं आप लोगों की, ये बुजुर्गों का करम कभी भी हो जाता है। देखो इतनी देर बोल लिया जबकि मैं तकलीफ़ में था, और ये बात तो मैंने भी बताई नहीं। हमारे कुछ खुतबा नहीं आए, उनका तो रीज़न नहीं मालूम है, लेकिन कुछ जैसे सोहराब भाई थे, उनकी भतीजी की शादी है, कफ़ील अंबर साहब हैं, उनका मैसेज ये था, वो खुद कह रहे थे कि भाई मैं मजबूरी है, मैं नहीं पहुंच सकता हूं यहाँ से। उनका ये मैसेज मैंने खुद पढ़ा के, ऐसा नहीं है कि इश्तिहार में गलत नाम दिए गए हों। अकबर वो आदमी है जिसका इंतखाब बड़ा अनोखा है, बड़ा मजबूत आदमी है ये, इंतखाब बड़ा अनोखा रहता है लेकिन झूठा नहीं रहता है, खुद भी मजबूत है,
मगर मजबूरी किसी के साथ हो जाती। मैंने तो अपनी मजबूरी बताई नहीं। मैं खुद अपनी बीवी को बड़ी सख्त बीमारी में छोड़ के आया हूँ। सख्त बीमारी में मैंने कल ही उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी कराई थी। सच ये कि जब मैं उसको कल के प्रोग्राम में छोड़ के गया था तो वो होश में नहीं थी। आपसे बस इतनी गुजारिश है, दुआ करें अल्लाह उसे शिफा दे। हाँ, मैं सिर्फ वादा वफा करने आया हूँ ताकि वादा झूठा ना हो। आप दुआ करें, अल्लाह आपकी कबूल दुआ करे। अल्लाह मेरी शरीक हयात को शिफाए कामिला सेहत आजिल अता फरमाए। अल्लाह साहिब मज़ार का सदका अता फरमाए। हम में जितने लोग हैं जिनके घर वाले बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।